हेलो, आपका स्वागत है अपने इस क्लासेस में। आज जो क्लास होगी वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर आचरण सीरीज 2023 कराई जाएगी। तो आज जो क्लास स्टार्ट होगी वो 232 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। इसकी पहले की क्लासेस आप मेरे आई बटन में वीडियो लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 232 क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण सिद्धांत क्या है। तो मॉन्टेसरी कहती है कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 233 क्वेश्चन है कि गीजू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है। तो गीजू भाई का शिक्षक के संबंध में मत था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका परिचित होना अनिवार्य है। 234 क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है। तो बेसिक दूसरा नाम है बुनियादी शिक्षा। 235 क्वेश्चन है कि प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है। तो शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 236 क्वेश्चन है कि एमिल किसकी रचना है। तो रूसो की है। ठीक है। 237 क्वेश्चन है कि निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है, इसका प्रतिपादक कौन है। तो रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। 238 क्वेश्चन है कि रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों के प्रतिपादन किया। तो रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रकृति परिणाम तथा द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। 239 क्वेश्चन है कि प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है। तो प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से आशय है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों हेतु पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। 240 क्वेश्चन है कि डूवी के अनुसार शिक्षक क्या है। तो डूवी के अनुसार एक शिक्षक बच्चे की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। 241 क्वेश्चन, फाविल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया जिसका नाम बालोद्यान किंडरगार्टन था। तो फाविल ने अपना विद्यालय सन 1839 में प्रारंभ किया था। 242 क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है। तो मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा है। जो है पहला है कामेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा तथा गणित की शिक्षा। 243 क्वेश्चन है कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है। तो कभी कभी इस बात की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले एक दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। ये पीडीएफ आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, जिसका यूआरएल आप यहाँ पर यूज़र नेम दे सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसमें आप जैसे ही पीडीएफ खोलेंगे इसमें अपनी इस क्लासेस डालेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। और जिसकी पहले की क्लासेस है तो आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास क्लासेस की नोटिफिकेशन आती रहे। 244 क्वेश्चन है कि शैक्षिक विषमता का एक कारण निधनता भी है, कैसे। शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्धन तथा बहुत थोड़ा भाग धनी है। एक निर्धन व्यक्ति का बालक किसी शैक्षणिक संस्था के निकट होते हुए भी एक अवसर प्राप्त नहीं कर पाता जो एक धनी व्यक्ति के बालक को शिक्षा संस्था के दूर होने पर भी मिल जाता है। 245 क्वेश्चन है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है। तो जनता एवं देश की खुशहाली तथा तभी पूर्ण हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो गई है कि वह कुशल तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं।
246 क्वेश्चन है कि बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो सरकार और संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क और शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियाँ बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे का बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चे का बचपन छिन जाता है। 247 क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। तो जनसंख्या में अवधि गति से वृद्धि के फलस्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति शैक्षिक व्यवस्था की जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। 248 क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। राष्ट्रीय प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन कुशलता के लिए, परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए। 249 क्वेश्चन है कि शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है। तो शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि यह मनुष्यों को एक सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्राधान्यता दी जानी चाहिए। 250वां क्वेश्चन है कि समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। तो समाज बालकों हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। 251 क्वेश्चन है समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम हेतु व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। इसी के साथ ये क्लास आज की ख़त्म हुई। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे स्मॉल लेटर में 19 क्लासेस डालेंगे पासवर्ड, तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। और उसकी जो पहले की क्लासेस है मैंने आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुँचती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।